अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं जा रही हूँ कॉलेज जाने से पहले मैं दुकान पर जाऊँगी। दुकान से कुछ सामान ख़रीदना है। दुकान से सामान ख़रीदने के बाद फिर मैं गाड़ी के लिए निकल गई। उसके बाद मुझे गाड़ी मिल गई और हम शूट कर रहे हैं। ये देखिए VIP मोड़ के पास बहुत सारे बर्तन बने हुए होते हैं, वो भी मिट्टी के। तो बहुत तेज हवा भी चल रही है अभी, जिससे शूट करना थोड़ा परेशानी भी हो रहा है। तो थोड़ी देर के बाद हम पहुंच गए बीमार पुल के पास। अब देख सकते हैं इसका नज़ारा। थोड़ा वीडियो में उतनी अच्छी नहीं आ रही है पर देखने से बहुत खूबसूरत लगती है। फिर बुट्टी मोड़ के पास शिवाजी, जो बुट्टी मोड़ का जो गोल चक्कर है, वहाँ शिवाजी का एक मूर्ति रखी हुई है। उसके चारों ओर सजाया हुआ था, पता नहीं किस चीज़ के लिए। तो हम थोड़ी देर बाद कॉलेज पहुँच गए। कॉलेज से अंदर आके देख रही हूँ कि बहुत लोग इधर उधर बैठे हुए और बहुत सन्नाटा भी है कॉलेज में। फिर हम आगे बढ़े तो पता चला कि मैम थोड़ी देर में आएगी, तो मैं बैर खाने लगी। बैर खाने के बाद जब मैंने मैम से बात की तो मैम ने कहा कि रुचिका मैम 1:30 बजे आएगी, तो आप रुचिका मैम से थोड़ा बात कर लीजिएगा। उसके बाद फिर देखते क्या करना है। तो हम अभी टाइम हो चुका है 11:30 और मैम आएगी 1:30 बजे। तो हमको वेट करना है तकरीबन 2 घंटे। तो मुझे बोर महसूस होने लगा, तो हम बोले चलो कॉलेज का चक्कर ही काट लेते हैं। तो कॉलेज का चक्कर काट रही हूँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। देखते हैं, टाइम शायद गुजर जाए। तो इधर हम क्लास चल रहा है, उधर हम जा रहे हैं। एक दीदी झाड़ू लगा रही है, सफाई कर रही है कॉलेज की। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इधर भी क्लासेस एकदम सन्नाटा जैसा लग रहा है। शायद क्लास चल रही होगी या फिर शायद आए ही नहीं होंगे बच्चे सब। तो जाने के बाद कुछ क्लासेस में एग्ज़ाम चल रही थी, वक्त गुजरने का नाम ही नहीं ले रही है। तो हम इधर आ गए तो देख रहे कि पहले से ही लगा हुआ है यहाँ को जो पेड़ लगा हुआ है वो सारा चीज़ यहाँ मेंशन किया हुआ है और उसे साइंस में क्या कहते हैं वो भी लिखा हुआ है। थोड़ी देर बैठने के बाद थक गई, सोच रही हूँ कब टाइम गुजरेगा। मेरा फॉर्म जब हम बैठे बैठे ट्राई किए तो मेरा फॉर्म भी फिलअप होने लगा और वो भैया बोले कि आपको कॉलेज की तरफ से कोई वेरिफिकेशन नहीं है। और जब हम खुद से किए तो वो हो रहे, तो वही मैं सोच रही थी कि जाऊंगी मैम से पूछूंगी। तो मैम क्लास ले रही थी, माधुरी मैम ने कहा था कि रुचिका मैम आएगी, उससे आप बात कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा वेट करती हूँ, देखती हूँ रुचिका मैम आके क्या बोलती है। अगर बोलेगी फॉर्म भर दो तो फॉर्म भरा जाएगा, बोलेगी नहीं फिर से जाके यूनिवर्सिटी में पता करो तो वो करना पड़ेगा। इतना बोर और इतनी नींद आने लगी कि पूछो ही मत। 11:30 बजे से 1.5 घंटा वेट करना, वो भी अकेले। पहाड़ जैसा दिन लग रहा था। फिर भी कोई नहीं, काम तो मेरा ही है। अगर मैम ने बोल दिया, अगर मैं ऐसी बिना पूछे चली गई और फिर से मसला हो गया तो फिर से ये साल भी गया मेरा। तो हम बैठ के चलो मैम का वेट कर लेते हैं थोड़ा देर ही सही। तो हम रुचिका मैम से मिलने के बाद घर की तरफ रवाना हो गए। तो जब मैम आई तो रुचिका मैम से मैंने बात की कि ये मसला है मैम। तो मैम बोल रही अगर फॉर्म फिलअप हो रहा है तो तुम उसको भर दो। तो फिर मैंने पूछा भी कि प्रैक्टिकल वगैरह लिखना पड़ेगा। तो मैम बोली एडमिट कार्ड आएगा, तो एडमिट कार्ड जब आएगा तो तुम हमको वो चीज़ दिखाना, उसके बाद फिर हम बोलेंगे। तो फिर मैम को थैंक यू बोलने के बाद घर जल्दी निकल गई। रास्ते पे देखते हुए रास्ते को वीडियो शूट करते हुए तो BIT के पास पहुँच गई थी। और BIT में 8 शायद ना मार्केट लगा हुआ है। BIT को शायद वेडनेसडे और सैटरडे को यहाँ बहुत बड़ा मार्केट लगता है। ये मेरे नानी के घर के बगल में ही है, मेरा घर के पास नहीं है। और ये नानी घर के साइड का कब्रिस्तान है। कुछ दिन पहले ही मेरी नानी का इंतकाल हो गया था, तो कब्रिस्तान से गुजरने वाली दुआ भी मैंने पढ़ ली। उसके बाद फिर हम ऑटो से उतर गए और फिर अपने घर की तरफ जाने लगे। तो थोड़ी देर में हम घर पता है क्या हुआ था?
अभी ऑटो से मेरा ना सेकेंड सेमेस्टर का हम एग्ज़ाम लिखे थे, लेकिन मेरे सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में ना उन्होंने एब्सेंट चढ़ा दिया। उसके बाद जब हमको पता चला तो हम गए मेन जहाँ से मैंने एग्ज़ाम लिखा था, तो वहाँ से उन लोग बोले आज नहीं आई है मैम, कल आएगी, कल कॉपी खुलेगा, कल ये होगा, ये बोल बोल के 3-4 दिन गुजर गए। तब जाके उन्होंने मेरा कॉपी ढूंढा और देखे तो मैं वहाँ प्रेजेंट थी। फिर वहाँ से मैंने एप्लीकेशन लिखा, एप्लीकेशन वहाँ सारे सिग्नेचर वगैरह किए। फिर उन्होंने बोला मेन ऑफिस जाओ, जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में भी आके जमा किए। वो बोले कि आपको 8 दिन के अंदर आपको सुधर के आ जाएगा। तब से लेके इतने दिन हो गए, तकरीबन अब 1 साल होने को, वो सुधर ही नहीं रहे। तो हम सोचे चलो दोबारा एग्जाम ही लिख लेते हैं। फिजूल में भी अगली बार भी 1-1.5 हज़ार खर्चा हो गया, तो फिर से होगा, फिर एग्जाम नहीं सुधरेगा तो फिर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट ही नहीं होगा। तो सोचे चलो एग्जाम लिख लेते हैं। तो वही कैफे वाले भैया बोले कि वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जाके कॉलेज से पता करो। कॉलेज गई तो वहां जाकर किया तो वो हो रहा है, मेरा फॉर्म भी फिलअप हो रहा है। अब मुझे भरना पड़ेगा फाइन लगा के फॉर्म। तो सोच के तो मुझे खुद ही टेंशन होगी, क्योंकि हम अपने अब्बू से 500 ही मांगे थे। अब यहाँ लगने वाला है 785 लगेगा। तो वो फॉर्म वगैरह भर के पता नहीं कितना लेंगे। तो मैंने फॉर्म भरने वाले को मैसेज की थी भैया को, तो वो बोले कि 850 लगेंगे। अब मेरे पास पैसे भी नहीं है, अब पता नहीं क्या करूँगी, समझ नहीं आ रहा है। किसी से आप ही लोग से उधार लूँगी या फिर भर दूँगी। फिर चलिए बहुत परेशानी होती है। एग्ज़ाम स्टूडेंट लिखता है, फिर भी वो लोग पता नहीं कैसे एब्सेंट चढ़ा देते हैं, और अपनी गलती इंसान मानता भी नहीं है। फिर से एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा, बहुत टेंशन हो रही है। कभी भी आप लोग एग्ज़ाम लिखे तो अपनी पूरी डिटेल्स अच्छे से भरे और साइन भी करें, क्योंकि साइन करने के बावजूद भी कभी कभी एब्सेंट आ जाता है, जिसकी वजह से आपको पूरा साल बर्बाद ही समझो हो जाता है। तो इसलिए आप लोग अपनी एग्ज़ाम की पूरी डिटेल भरे और एक बार तो खुद से फिर से चेक कर ले। तो चलिए अब हम घर पहुंचने वाले, थोड़ी 2-3 मिनट के बाद मैं अपना घर भी पहुंच जाऊंगी। बहुत थकावट हो रही है, क्योंकि कुछ काम होता तो इंसान उतना थकता भी नहीं है। सिर्फ वेट करो, 11:30 बजे से 1:30 बजे तक वेट करो। और जब मैम आया तो बस यही मैम को मसला सुनाने के बाद मैम ने कहा कि जाओ फॉर्म भर दो। तो बस एक वर्ड सुनने के लिए 1:30 बजे तक इंतज़ार करना पड़ा। बैठे बैठे तो हालत ही ख़राब हो गई थी। अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह ने जो बेहतर लिखा होगा वही होगा। घर पहुंच गए, इधर कुछ बिकने वाला है, वहाँ सारे लोग भीड़ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, और कोई गलती है मुझसे तो वो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।